नमस्कार दोस्तों। दुनियावी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों की। पिछले भाग में आपने सुना धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र तथा एक कन्या की तथा सेवा करने वाली वैश्य जाति युवती से युयुत्सु नामक एक पुत्र की उत्पत्ति, दुःशला के जन्म की कथा, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की नामावली, राजा पांडु के द्वारा मृग रूपधारी मुनि का वध तथा उनसे श्राप की प्राप्ति, पांडु का अनुताप, संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। अब आगे एकोनविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। पांडु का कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का आदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहाँ भी श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे। इन्हें देखते ही वे प्रसन्न हो जाते थे। भारत वे ऋषि मुनियों की सेवा करते, अहंकार से दूर रहते और मन को वश में रखते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। वे अपनी ही शक्ति से स्वर्ग लोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहने लगे। कितने ही ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था। कितनों के वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते थे। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्म ऋषियों के समान प्रभावशाली हो गए थे। एक दिन अमावस्या तिथि को कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग कहाँ जाएंगे, ये मुझे बताइए। ऋषि बोले, राजन, आज ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषि मुनियों तथा महामना पितरों का बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है। अतः हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। उनमें मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी और वे उत्तर की ओर मुँह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ शतशृंग पर्वत से चल दिए। यह देख गिरिराज हिमालय के ऊपर ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनियों ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहाँ जाना बहुत कठिन है। वहाँ देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, जहाँ सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं और मधुर गीतों के स्वर से गूंजते रहते हैं। इसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं, जहाँ की भूमि कहीं समतल है और कहीं नीची ऊंची। इस मार्ग में हमने कई बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतीय घाटियाँ देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है तथा जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। कहीं कहीं बहुत बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन है। ऐसे स्थलों को पक्षी भी नहीं पार कर सकता, फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है तथा सिद्ध महर्षि भी जा सकते हैं। इस पर्वतराज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट न पाएंगी। भरत वंश शिरोमणि, ये दोनों रानियां दुख सहन करने के योग्य नहीं हैं, अतः आप न चलिए। पांडु ने कहा, महाभाग महर्षिगण, संतानहीन के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए दुख से संतप्त होकर आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। तपोधनो,
मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका हूँ, इसलिए चिंता से संतप्त हो रहा हूँ। निसंतान अवस्था में मेरे इस शरीर का नाश होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं। उन ऋणों के नाम ये हैं: पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। उन सब का ऋण धर्मतः हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों का ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्य लोक सुलभ नहीं होते। यह मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है। यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, स्वाध्याय और तपस्या द्वारा मुनियों को संतोष दिलाता है, पुत्रोत्पादन और श्राद्ध कर्मों द्वारा पितरों को तथा दयापूर्ण बर्ताव द्वारा वह मनुष्यों को संतुष्ट करता है। मैं धर्म की दृष्टि से ऋषि, देव तथा मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अन्य अर्थात पितरों के ऋण का नाश तो इस शरीर के नाश होने पर भी शायद ही हो सके। तपस्वी मुनियों, मैं अब तक पितृ ऋण से मुक्त न हो सका। इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतानोत्पत्ति का प्रयत्न करते और स्वयं ही पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। जैसे मैं अपने पिता के क्षेत्र में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, उसी प्रकार मेरे इस क्षेत्र में भी कैसे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। ऋषि बोले, धर्मात्मा नरेश, तुम्हें पाप रहित देवोपम शुभ संतान होने का योग है, यह हम दिव्य दृष्टि से जानते हैं। नरव्याघ्र भाग्य ने जिसे दे रखा है, उस फल को प्रयत्न द्वारा प्राप्त कीजिए। बुद्धिमान मनुष्य व्यग्रता छोड़कर बिना क्लेश के ही अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। राजन, आपको उस उत्कृष्ट फल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप निश्चय ही गुणवान और हर्षोत्पादन संतान प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तपस्वी मुनियों का यह वचन सुनकर राजा पांडु बड़े सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि मृग रूपधारी मुनि के शाप से मेरा संतानोत्पादन विषयक पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है। एक दिन वे अपनी यशस्विनी पत्नी कुंती से एकांत में इस प्रकार बोले, देवी, यह हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय संतानोत्पादन के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो, तुम उसका समर्थन करो। संपूर्ण लोकों में संतान ही धर्ममयी प्रतिष्ठा है। कुंती सदा धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा ही मानते हैं। संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ, दान, तप और नियमों का भलीभांति अनुष्ठान कर ले तो भी उसके लिए सब कर्म पवित्र नहीं कहे जाते। पवित्र मुस्कान वाली कुंती भोज कुमारी, इस प्रकार सोच समझकर मैं तो यही देख रहा हूँ कि संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। मेरा मन अपने वश में नहीं है। मैं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला हूँ। भीरु, इसलिए मृग के श्राप से मेरी संतानोत्पादन शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो गई है जिस प्रकार मैंने उस मृग का वध करके उसके मैथुन में बाधा डाली थी। पृथे, धर्मशास्त्र में ये बातें आगे बताए जाने वाले 6 पुत्र बंधु दायाद कहे गए हैं, जो कुटुंबी होने से संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं, और 6 प्रकार के पुत्र अबंधु दायाद हैं, जो कुटुंबी न होने पर भी उत्तराधिकारी बताए गए हैं। इन सब का वर्णन मुझसे सुनो। पहला पुत्र वो है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है, जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा, जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, वह भी उसके ही समान माना गया है। चौथे प्रकार के पुत्र की पौनर्भव संज्ञा है, जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो। पांचवें प्रकार के पुत्र की कानीन संज्ञा है, विवाह से पहले जिस कन्या को इस शर्त के साथ दिया जाता है
कि इसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरा पुत्र समझा जाएगा। उस कन्या पुत्र के पुत्र को कानीन कहते हैं। जो बहन का पुत्र भांजा है वह छठा कहा गया है। अब 6 प्रकार के अबंधु दायाद पुत्र कहे जाते हैं। दत्त, जिसे माता पिता ने स्वयं समर्पित कर दिया हो। क्रीध, जिसे धन आदि देकर खरीद लिया गया हो। कृत्रिम, जो स्वयं मैं आपका पुत्र हूँ यों कहकर समीप आया हो। सहोट, जो कन्यावस्था में ही गर्भवती होकर ब्याही गई हो, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र सहोट कहलाता है। ज्ञातिरेता, अपने कुल का पुत्र तथा अपने ही से हीन जाति की स्त्री से गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र, ये सभी अबंधु दायाद हैं। इनमें से पूर्व के अभाव में ही दूसरे दूसरे पुत्र की अभिलाषा करें। आपत्ति काल में नीची जाति के पुरुष श्रेष्ठ पुरुष से भी पुत्रोत्पत्ति की इच्छा कर सकते हैं। पृथे, अपने वीर के बिना भी मनुष्य किसी श्रेष्ठ पुरुष के संबंध से श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं और वह धर्म का फल देने वाला होता है। यह बात स्वयंभू मनु ने कही है। अतः यशस्विनी कुंती, मैं स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरे के पास भेजूंगा। तुम मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत असंभव पर्व में पांडु प्रथा संवाद विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। विंशत्यधिक शततमोध्यायः। कुंती का पांडु को व्यूषिताश्व के मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली। धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात न कहें। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले आप में ही अनुराग रखती हूँ। महाबाहु वीर भारत, आप ही मेरे गर्भ से धर्मपूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे। नरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ ही स्वर्गलोक में चलूंगी। कुरुनंदन, पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने की बात मन में भी नहीं ला सकती। फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन? धर्मात्मन, पहले आप मेरे मुख से यह पौराणिक कथा सुनिए। विशालाक्ष, यह जो कथा मैं कहने जा रही हूँ सर्वत्र विख्यात है। कहते हैं पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। उनका नाम था विषिताश्व। वे पुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देवर्षियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे थे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे। महामना राजऋषि व्युषिताश्व के यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्मऋषि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। राजन, इससे व्युषिताश्व सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजा व्युषिताश्व समस्त भूतों के प्रीतिपात्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी व्युषिताश्व ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं में राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। ठीक जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्यदेव सभी प्राणियों पर विजय कर लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं। उन महाराज में 10 हाथियों का बल था। कुरुश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान यश में बड़े चढ़े हुए नरेंद्र व्युषिताश्व के विषय में यह अश्वगाथा गाते हैं। राजा व्युषिताश्व समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीतकर जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोम यागों का आयोजन करके उनमें बहुत सा सोमरस संग्रह करके अग्निष्टोम
त्यग्निष्टोम आदि 7 प्रकार की सोमयाग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। नरेंद्र राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी। उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप की समानता करने वाला दूसरी कोई स्त्री न थी। मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा व्यूषिताश्व राज्य क्षय के शिकार हो गए। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। नरव्याघ्र जनेश्वर हमने सुना है कि भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी। वह विलाप सुनिए। भद्रा बोली, परम धर्मज्ञ महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं अपितु मृत तुल्य हुए। क्षत्रिय शिरोमणि, पति के न रहने पर नारी की मृत्यु हो जाए इसी में उसका कल्याण है। अतः मैं भी आप ही के मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए। नरश्रेष्ठ, आप जहाँ कभी न लौटने के लिए गए हैं वहाँ का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चलूँगी। राजन, मैं छाया की भांति आपके पीछे लगी रहूँगी एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूँगी। नरव्याघ्र, मैं सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूँगी। कमल के समान नेत्रों वाले महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी। मुझ अभागिनी ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगनियों के विछोह कराया होगा। इसलिए आज आपके साथ मेरा वियोग घटित हुआ है। महाराज, जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर 2 घड़ी भी जीवन धारण करती है वह पापिनी नरक में पड़ी हुई सी दुखमयी जीवन बिताती है। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है। उन्हीं पाप कर्मों द्वारा मेरे पूर्व शरीर में जो बीज रूप से संचित हो रहा था वही यह आपके वियोग का दुख आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई हूँ। अतः आज से आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछौने पर सोऊंगी। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखी अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए। कुंती ने कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी तब आकाशवाणी हुई, भद्रे, उठ जाओ। इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। वरारोहे, तुम ऋतु स्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी शैया पर मेरे शव के साथ सो जाना। आकाशवाणी के यों कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। भरश्रेष्ठ, रानी भद्रा ने उस शव के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 शाल्व देश के और 4 मद्र देश के शासक हुए। भरतवंश शिरोमणे, इसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विशिताश्वोपाख्यान विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। 1विंशत्यधिकशतमोऽध्याय। पांडु का कुंती को समझाना और कुंती का पति की आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्मदेव का आवाहन करने के लिए उद्यत होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यों कहने पर धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। पांडु बोले, कुंती, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा व्यूषिताश्व ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था। कल्याणी, वे देवताओं के समान तेजस्वी थे।
अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूँ, सुनो। यह पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। साधु पुरुष इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्या, पति अपनी पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो, जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। निर्दोष अंगों वाली शुभ लक्षणे, मैं चूंकि पुत्र का मुंह देखने के लिए लालायत हूँ, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप यह अंजलि धारण करता हूँ, जो लाल लाल उंगलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित है। सुंदर केशों वाली प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बड़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। सुश्रोणी, तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूंगा, ऐसा मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कही जाने वाले पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कुंती शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली। भरत श्रेष्ठ, क्षत्रिय शिरोमणि, स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। महाबाहो, आप मेरी यह बात सुनिए, इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की, जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की। अपने मन में को संयम में रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यत्नों द्वारा संतुष्ट किया। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे इस प्रकार कहा, तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, वह निष्काम हो या सकाम, निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजकुमारी, उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत, इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझसे यह बात कही थी। उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी, उसके उपयोग का यह अवसर आ गया है। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी देवता का आवाहन कर सकती हूँ, जिससे राजऋषि हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी, उसके द्वारा आवाहन करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा, जो आपके संतानहीनता जनित शोक को दूर कर देगा। इस प्रकार मुझे संतान प्राप्त होगी और आपकी शुभकामना सफल हो जाएगी। सत्यवानों में श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? आप समझ लें, मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं, केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूं। पांडु बोले, प्रिय, मैं धन्य हूं, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया है। तुम कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें ऐसा वर दिया। धर्मज्ञ, अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे, तुम आज ही विधिपूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। शुभे, सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं। इस प्रकार करने पर हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। वरारोहे, लोक भी उनको साक्षात धर्म का स्वरूप मानता है। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा, उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। अतः शुचिस्मिते, तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए उपचार और अभिचार के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पति पांडु के यों कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कुंती को पुत्रोत्पत्ति के आदेश विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ।